हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियेश पटेल। यू ऑल आर वेलकम ऑन द ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ प्रियेश सर विद्यापीठ। दोस्तों, आप सबके बहुत सारे मैसेज ऐसे थे कि सर एग्जाम बहुत नज़दीक है और अगर हमें अब हमारी नोट्स बनानी है तो हम नोट्स कैसे बना सकते हैं, वो भी कम टाइम में और क्वालिटी वाली, क्वांटिटी वाली नहीं। क्वांटिटी बहुत कम हो क्योंकि जो पेजेस कम होंगे तो ही पढ़ने का मजा आएगा, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी हो। ऐसी हम नोट्स कैसे बना सके ताकि एग्जाम में हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आ सके। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही सिखाने वाला हूं कि नोट्स कैसे बनाएं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम प्रियेश सर विद्यापीठ सेम नाम से अकाउंट है, वहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहां पे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन और सभी सर्कुलर की फोटोग्राफ्स मैं रख देता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नोट्स कैसे बनाएं, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नोट्स कैसे बनानी। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि नोट्स कैसे बनाई जाती है। स्टूडेंट क्या करते हैं, जब नोट्स बनाने बैठते हैं तब जो रेफरेंस बुक में लिखा होता है वो पूरा अपने नोट्स में लिखते हैं। तो भाई वो रेफरेंस बुक में लिखा है वो पूरा अपने बुक में लिखने से फायदा क्या है? तो वो रेफरेंस बुक ही पढ़ लो। तो खाली फोकट का उसमें से इसमें कॉपी मार के असाइनमेंट लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ऑलरेडी आपने असाइनमेंट तो लिख ही डाले। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, मैं आपको क्वेश्चन से समझाने वाला हूँ कि नोट्स एक्चुअल में कैसे बनाते हैं। तो आप ध्यान से देखते रहना। यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऐसा लिखा हुआ है। अब लॉजिक समझना, खेल क्या है। The current through a single resistor R across which there is a potential difference V is given by Ohm's law I is equal to V by R। पूरी कहानी इन लोगों ने लिखी है। अब एक्चुअल में सीरीज कनेक्शन शुरू होता है इस पेज से तो नहीं, इस पेज से। कभी कभी हमारी बुक में भी ऐसा होता है, कोई क्वेश्चन होता है तो आगे तो बहुत सारी कथा लिखी होती है पुराने जमाने की जो कुछ काम की नहीं होती है, तो आपको भी वो कथा लिख के कुछ करने की जरूरत नहीं होती। आपको भी वो कथा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो अब शुरू कहां से क्वेश्चन होता है, यहां से। कंसीडर द टू रजिस्टर R1 एंड R2 इन सीरीज। अब मैं आपको बताता हूं नोट्स कैसे बनाने जाना है। आपके माइंड में ऐसा है, पहली लाइन R1 एंड R2 इन सीरीज, तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना लिखो सीरीज। आपको पता चल जाएगा कि भाई रजिस्टर्स को लेना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। द चार्ज विच लीव्स R1 मस्ट बी एंटरिंग इन R2। फिर आपको लिखना है चार्ज। उसके बाद since current measure the rate of flow of charge, this means that the same current I flow through the R1 and R2, same I। आप यहां पे चार्ज की जगह पे खाली Q भी लिख सकते थे, खाली Q मतलब चार्ज, सेम I मतलब करंट थ्रू ओम्स लॉ। अब यहाँ पे R1 एंड R2 सेम I पास होता है थ्रू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ नहीं लिखोगे तो चलता है। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R1 इज इक्वल टू V1 IR1, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो अपने को यहाँ इतना पता चल गया कि I सेम है, और एक चीज मैं और ऐड करता हूं, V डिफरेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर अलग अलग होगा। देखो यहाँ रहा V1 और V2, मुझे यहाँ से पता चल गया कि भाई I सेम रहता है, V अलग अलग। और मुझे एक और चीज पता चली, जो अलग अलग रहता है उसका मुझे एडिशन करना है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो मैं यहाँ पे एक स्टार करके रख दूंगा, तो मैं जब नोट्स में पढ़ूं तब मुझे पता चले जो डिफरेंट है उसका मुझे एडिशन करना है। फिर पूरी कहानी मैं मेरे दिमाग में छाप लूंगा और यहाँ पे फाइनल इक्वेशन। और अगर फिगर है यहाँ पे तो यहाँ पे करके मैं फिगर ऐसा कर दूंगा कि भाई मेरे को फिगर भी ड्रॉ करनी है। मेरी नोट्स बन गई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की ये मेरी क्या बन गई बेटा, नोट्स बन गई। बस इतना ही बनाना होता है। अब आप सोचोगे सर ये लाइन टू लाइन नहीं लिखना होता है। नहीं बेटा, लाइन टू लाइन नहीं लिखना होता है। आप जो समझे हो वो अगर आप लिख भी पाते हो तो भी काम हो जाता है। तो ये पूरी कहानी लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। और लास्ट में एक ऐसा भी है कि भाई n रजिस्टर कनेक्ट किए हो तो इक्वेशन ऑफ n, यहाँ पे n रजिस्टर ऐसा करके छोड़ देना, तो समझ जाओगे कि भाई n रजिस्टर की कहानी भी आपको इसमें ऐड करनी है। तो अब मैंने थोड़े बहुत की पॉइंट्स भी निकाले कि भाई इतने की पॉइंट्स यहाँ पे बहुत जरूरी है। पहला की पॉइंट्स के भाई मेन पॉइंट्स, आपका जो पूरा क्वेश्चन है उसके सारे मेन पॉइंट्स तो आ ही जाने चाहिए। खाली एक वर्ड लिखो, पूरी लाइन नहीं, खाली एक वर्ड जो आपको वो लाइन याद करवाए और उसके आगे पीछे की थोड़ी बहुत कथा भी आपको याद करवाए, तो उसको बोलते हैं बेटा मेन पॉइंट। दूसरा है फिगर। जो कोई भी सवाल में फिगर बेटा है तो वो सवाल की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है।
वो सवाल में फिगर को अच्छे से कर लीजिए। अब फिगर अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए फिगर को 4-5 बार ड्रॉ आपको कंपलसरी करना ही पड़ेगा, तब जाके आपकी फिगर बहुत मस्त बनेगी। पेपर में फिगर पेंसिल से बनाई जाती है, कैसे नोटेशन किया जाता है, वो सारी चीज़ें अगर आपको समझनी है तो GTU में या फिर आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी है उसमें पेपर कैसे लिखे एक वीडियो मैंने बनाया है। वो वीडियो 20 मिनट का है, ऑलरेडी 21,000 स्टूडेंट ने लास्ट 4 वीक में देखा है। उसमें मैंने हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझाया कि पेपर शुरू होने की 5 मिनट से लेकर के पेपर खत्म होने की 5 मिनट तक और बाहर निकलने के टाइम तक आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और पेपर में भी लिखने के टाइम कौन कौन सी चीज़ों का और कैसे लिखना है। वो वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो जरूर देखना और अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना और नीचे कमेंट सेक्शन देखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट है कि सर हमने ऐसे ही पेपर लिखा था, बहुत कम आता था लेकिन बहुत अच्छे नंबर आए, तो वो सब आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। तो फिगर भी जो सवाल में है तो वो सवाल में थ्योरी बहुत अच्छे से करने की जरूरत नहीं है, फिगर के ऊपर से भी आप लिख सकते हो। वैसे भी एक बात दिमाग में रख के चलिए, किसी को बोलना मत कि आपको जितना आता है ना उतना आपके प्रोफेसर को भी नहीं आता होगा। ये एक सिंपल कहानी है, क्योंकि जब कभी भी आप AT-KT से पास होते हो, आपको भी पता है कि आपकी AT-KT आई, तो आप क्या ऐसा मानते हो कि आपके प्रोफेसर 30 मार्क खा है, उसको कभी AT-KT आई ही नहीं होगी? क्या वो सारी चीज़ें करते होंगे? वो भी जब इंजीनियरिंग में थे ना तब आपकी तरह ही यूट्यूब में ऐसे ऐसे जा करके वीडियोज़ देखते थे कि भाई कहाँ से क्या मिलेगा, कहाँ से मैं ऐसी मेहनत करूँ। ये सब बोला नहीं जाता, लेकिन एज ए प्रोफेसर मुझे भी पता है, आपको भी ये सारी चीज़ें पता है, तो बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, मतलब फिगर वाला जो सवाल होगा ना उसमें कंस्ट्रक्शन मोस्टली लिखना होता है, तो फिगर में देख से आपको पता चल जाता है। और वर्किंग मतलब वो जो कहानी होती है वर्किंग की वो लिख देनी होती है। चौथा है डेरिवेशन, लास्ट आंसर। जब कभी भी कोई सवाल डेरिवेशन वाला आता है बेटा तो उसका लास्ट आंसर याद कर ले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पेपर में डेरिवेशन के बीच के स्टेप्स हम भूल जाते हैं। हो सकता है ऐसा, क्योंकि कम टाइम में अगर प्रिपरेशन की है, रिवीजन अच्छा नहीं किया है, तो ऐसी चीज़ें बन सकती है अपनी लाइफ में। तो लाइफ में मतलब पेपर की लाइफ में, तो आप क्या करें, लास्ट आंसर तो कंपलसरी याद रखें। क्या बीच में कुछ भी आप गलत लिखो, लेकिन लास्ट आंसर आपको पता हो तो वो लिख के उसके ऊपर बॉक्स बना दो। ऐसा मान के चलो जो डेरिवेशन के स्टेप्स है वो टीचर को भी कहाँ आते हैं, टीचर को भी कहाँ आते हैं। तो ऐसी पॉजिटिविटी के साथ चलो, लास्ट स्टेप सही होगा तो मोस्ट प्रोबेबली पूरे मार्क मिलने के चांसेस है। चौथा है लेस पेजेस। आपकी जो नोट्स होती है वो कम पेज वाली होनी चाहिए। मतलब कि अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं अभी जो नोट्स बनाता हूँ, मेरे 4 चैप्टर होते हैं एक सब्जेक्ट्स में, मैं एक सब्जेक्ट की नोट्स बनाने के लिए एक चैप्टर को 4 पेज ही देता हूँ। मतलब 4 चैप्टर, एक चैप्टर का 4 पेज, तो टोटल कितने हुए 4 पेज, मतलब एक आगे वाला एक पीछे वाला, एक आगे एक पीछे, बस खत्म। एक्चुअल में पूरा एक पेज, लेकिन आगे पीछे एक पूरा पिन पेज ऐसा मान लो ना, उसमें 4 पेज होते हैं, आगे पीछे एक चैप्टर, तो ऐसा दूसरा पिन पेज, तीसरा 4 पिन पेज में एक चैप्टर खत्म हो जाता है। अब उसको कैसे आप मैनेज करो वो आपके ऊपर है। बहुत छोटे छोटे हैंडराइटिंग में लिखो, पास लिखो, 2 पार्ट करके लिखो, 3 पार्ट करके लिखो। ये एक साइकोलॉजिकल चीज है कि जब आपके दिमाग में ऐसी चीजें चली जाती है कि भाई करने तो इतने ही पेज है, भले उसमें कितना भी क्यों ना लिखा हो, तो माइंड उसको एक्सेप्ट कर देता है कि हाँ भाई करना तो इतना ही हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो वहां से ही पॉजिटिविटी की शुरुआत हो जाती है। आप इस चीज को करके देखना, एक बार आपकी नोट्स बनाना बहुत कम पेज में, भले ही अंदर बहुत छोटा छोटा लिखा हो, लेकिन आपका माइंड उसे एक्सेप्ट करेगा कि भाई ऑल इज वेल, सब सही है, बहुत कम चीजें पढ़नी है, बहुत कम चीजों का रिवीजन, भले ही पेपर एक दिन के बाद एक है, तो भी आप उसको फोड़ के आओगे, वो मुझे पता है। उसके बाद है ट्राई टू कवर मेन टॉपिक्स। जब कभी भी कोई ऐसा सवाल है कि जिसमें आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूं कि वो सवाल भी आप आपकी नोट्स में ऐड कर दीजिए, और उसमें सवाल में देखिए कि ऐसी थोड़ी बहुत चीजें तो होगी जो आपको पेपर में शायद वो क्वेश्चन आ जाए, तो रट्टा मारने को आपको वो क्वेश्चन आता नहीं तो गप्पा मारने के लिए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ऐसे 4-5 लाइन तो अंदर होगी कि जिसमें से आप 10-15 लाइन बना सको। तो ऐसी 4-5 लाइन के जो मेन टॉपिक्स हैं वो कवर कर लीजिए अपनी नोट्स में, और फिर उसमें से पेपर में 10-15, मतलब पेपर में कोई भी सवाल ऐसा ना हो कि जिसमें आप ब्लैंक छोड़ के आओ, सब कुछ आप उसको टच करके आओ, क्योंकि पेपर पूरा लिखना भी बहुत जरूरी है। वो वीडियो है उसमें सब समझा है, इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, वो सारी बातें भी वापस यहाँ पे बता के, क्योंकि आप वो वीडियो देखने ही वाले हो। तो ये मेन चीजें होती है बेटा नोट्स बनाने के लिए। तो नोट्स बनाने के टाइम ध्यान रखें, मैंने जो मेन बोला वो पेज बहुत लेस होने चाहिए, खास ध्यान रखना, आपके पेज बहुत लेस होने चाहिए, और जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो उसके अंदर कवर हो जाने चाहिए। देखो जब आप रेफरेंस बुक को टच करोगे तो बहुत सारी कहानियां, कथाएं, सब कुछ लिखा होता है, मुझे भी पता है, लेकिन वो सारी कहानियां, वो सारी कथाएं लिखना जरूरी नहीं होता नोट्स बनाने के टाइम, क्योंकि ऑलरेडी टाइम कम है, और एक सब्जेक्ट की नोट्स बनाने के लिए ओनली 1 डे ही है।
1 डे में आप एक सब्जेक्ट की नोट्स बैठ जाओ, खड़े मत हो, जब तक वो सब्जेक्ट पूरा ना हो नोट्स बनाने में खड़े मत हो। अगर अपने को ऐसा लगता है कि टाइम मेरे पास बहुत कम है, तो नोट्स आप आपकी कहां पे बनाओ, जो आपकी बुक है ना, जहां पे क्वेश्चन शुरू होता है ना, वहां पे ऊपर ही ये पॉइंट्स लिखते जाओ। तो एक अलग से पेज बनाने की जरूरत, फिर उसमें नुकसान क्या है कि आपको पेज फेरो करવું જ પડશે જ્યારે વાંચવા બેસો ને ત્યારે। આની અંદર શું થશે કે ભાઈ આપણી પાસે પેજ પડ્યું જ છે, તો એ પેજને જ ખાલી જોવાનું રહેશે, બુકને મૂકી દેવાની રહેશે સાઈડમાં। હવે બે ઓપ્શન તમારી પાસે છે કે તમે અત્યાર સુધી કેટલું વાંચ્યું છે। એક ઓપ્શન એ છે જો તમે બહુ બધું વાંચી જ લીધું છે તો નોટ્સ બનાવવી તમારા માટે બહુ ઇઝી છે। તો તમે કંઈ જ વાંચ્યું નથી તો નોટ્સ બનાવવા માટે તમારી પાસે શું ટાઈમ છે, પહેલા એ માઇન્ડની અંદર નાખી દો, અને જો ટાઈમ છે તો આ રીતે તમારે नोट्स बनानी रहसे। सो आई होप आपको अब पता चल गया है कि एक्चुअल में नोट्स कैसे बनाते हैं। सब कुछ नहीं लिखते नोट्स के अंदर, खाली टॉपिक लिखते हैं और टॉपिक के ऊपर से पूरे सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस भी हम बनाते हैं। फिगर वाले सब्जेक्ट में ध्यान रखना, फिगर अच्छी ड्रॉ करोगे तो अच्छे ही मार्क मिलते हैं। सो अभी भी नोट्स के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारी टीम यहाँ से आपको श्योर रिप्लाई देगी, या फिर इंस्टाग्राम टेलीग्राम में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। प्रिय सर विद्यापीठ सेम नाम से अकाउंट है, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करना, ताकि उनको भी ऐसे ही वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती जाए। मिलते हैं न्यू वीडियो में, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर।